हमारी आज की कहानी है नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई। जेठानियों ने किया कुछ ऐसा। शादी के चौथे दिन मुझे सुबह बता दिया गया कि आज मेरी पहली रसोई करवाई जाएगी। मेरी जान हलक में अटक गई क्योंकि पहले से ही मेरा किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो जापान जाने की खुशी में भूल ही गई थी कि यहाँ पर भी एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी और ऊपर से यहाँ रोज इतना स्वादिष्ट खाना मिलता है कि वैसा तो मैं 10 जन्म में भी नहीं बना सकती थी। अभी ये झटका कम ही था कि पता चला एक दो रिश्तेदार जो शादी में नहीं आ पाए थे वो भी आने वाले थे। मतलब बेइज्जती होने के पूरे आसार थे। मैं राम राम जप रही थी कि तभी मेरा बुलावा आ गया और मैंने पहली बार किचन में कदम रखा। मैं सब कुछ देख ही रही थी कि तभी मेरी जिठानियाँ और ननंद वहाँ पर आ गई। देख लीजिए भाभी, यही है वो जगह जहाँ से सबको भोजन प्राप्त होता है। आज के बाद आपको भी इसमें अपना सहयोग देना पड़ेगा, ननंद ने कहा तो बाकी लोग हंसने लगे। मेरी हंसी तो गायब थी क्योंकि सभी रिश्तेदार और परिवार वालों को मिलाकर लगभग 25-30 लोगों का खाना कहीं मुझे अकेले बनाना पड़ गया तो मैं क्या करूँगी। क्या हुआ, बड़ी चुपचाप खड़ी हो, शुरू हो जाओ, बड़ी जेठानी ने हंसते हुए कहा। अरे शुरू क्या हो जाए, पहले उसे बताओ तो कि क्या बनना है, छोटी जेठानी ने कहा। हम क्यों बताएं, ये इसका भी तो घर है, बड़ी जेठानी ने फिर से कहा। बड़ी ननंद ने हंसते हुए कहा, जैसे अपना आते ही चौका संभालने लगी थी। सुधा, तुम परेशान न हो, हमारे यहाँ आज कच्चा खाना मतलब कढ़ी चावल रोटी दही बड़े और मीठे में गुलगुले यानी मीठे पुए बनते हैं। हम लोगों ने सब तैयारी कर दी है, बस तुम्हें अपने हिसाब से बनाना है। उन्होंने तो अपने हिसाब से मुझे सहूलियत दी, लेकिन मैं तो अभी भी डर के मारे मरी जा रही थी कि तभी घर की बड़ी बुआ जी आ गई। क्या हो रहा है यहाँ पर, बातें ही होंगी कि कुछ खाना भी मिलेगा, बुआ जी ने कहा। हाँ बुआ, बन रहा है, काहे परेशान हो, ननंद ने कहा। हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कुछ और काम देखो, खाना इसे बनाना है तो तुम सब यहाँ क्यों गप्पे मार रही हो, बुआ जी ने कहा तो मैं डर से बुरी तरह सहम गई। आप जाओ बुआ, सब हो जाएगा, ननंद ने बुआ जी से कहा और वो चली गई। ये बुआ को चैन नहीं पड़ता है बिना किचन में झांके, छोटी जेठानी ने कहा। चैन कैसे पड़ेगा, सोचती होंगी कि चटोरी बहुएं हैं, कहीं अंदर ही अंदर सब बनाकर खा न लें, बड़ी जेठानी ने कहा तो मुझे भी हंसी आ गई। अच्छा अब बहुत हुआ, काम पर लग जाओ, ये लो पहले मीठा बनाओ और सबको भेजो। बड़ी जेठानी ने एक बड़ी सी परात जिसमें मीठे आटे का घोल था मेरे सामने कर दिया। मैं उसे देखने लगी थी कि मैं इतना कैसे बना पाऊंगी। गैस पर बड़ी वाली कढ़ाई रखी जा चुकी थी। जेठानी जी ने आंखों से इशारा किया तो मैंने हाथों की चूड़ियां पीछे करके घोल को हाथ में लेकर धीरे धीरे कढ़ाई पर डालना शुरू कर दिया। मैंने 5 गुलगुले डाले और तभी दोनों जेठानी जी ने मोर्चा संभाल लिया और 1 मिनट में पूरी कढ़ाई में गुलगुले भर दिए गए और मैं उनकी स्पीड देखती ही रह गई। क्या हुआ सुधा, ऐसे न देखो, हमारी आदत है, कोई पेट से नहीं सीख कर आता है, धीरे धीरे सब सीख जाओगी, जेठानी जी ने हंसते हुए कहा। उसके बाद मुझसे पूरा खाना इसी तरह बनवाया गया। मैं बस शुरुआत कर देती और बाकी वो दोनों संभाल लेती। समय का पता ही न चला और हंसते हंसते उन लोगों की बातें सुनते पूरा खाना बन गया। सबने खाना खाया और मुझे बहुत नेक भी मिला। और जिन बुआ से मैं बहुत डर रही थी उन्होंने मुझे अंगूठी दी और कहा, बहुत स्वाद है हाथों में, बड़ी बहू आ गई है तुम्हारी टक्कर वाली। जी बुआ जी, सही कह रही हो, कहते हुए छोटी जेठानी ने मुझे आंख मारी और बोली कि ये इनका पुराना डायलॉग है। मैं सुनकर हंसने लगी कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं और फिर भी क्रेडिट मिल गया और मेरी जेठानियाँ जिन्होंने पूरा खाना बनाया वो बस मुस्कुराती रही। मेरी नज़र में उन दोनों का स्थान बहुत ऊपर उठ गया था और मैं मन ही मन सोचने लगी कि लोग पता नहीं कैसे मुझसे कहते थे कि दो दो जेठानी हैं, संभल के रहना। उन्हें कहाँ पता था कि मुझे जेठानी नहीं बल्कि दो दो बहनें मिलने वाली थी। दोस्तों, ये थी मेरी पहली रसोई की कहानी जिसे मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगी। भले ही आज मैं खाना बनाने में परफेक्ट हो गई हूँ, लेकिन उस दिन अगर मेरी जेठानियों ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज तक मेरा ससुराल में मजाक उड़ाया जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।